चलिएगा आज के क्लास में सारे बच्चे जुड़ जाइए ताकि आज के क्लास को आगे बढ़ाया जाए। और आपको पता होना चाहिए कि आज जो है बायोलॉजी का अंतिम छोर चल रहा है, क्लास का जो है अंतिम छोर चल रहा है। कहने का मतलब जो है कल जो है आपका बायोलॉजी का एग्जाम है, तो आपको अच्छे तरीका से आज जो है पढ़ के जाना है कि कल के एग्जाम में हम लोग बैठे ताकि ऐसा महसूस ना हो कि हम कुछ भी नहीं पढ़ के आए। ठीक है, तो आप अच्छे तरीका से पढ़कर यहाँ से जाइए ताकि कल के एग्जाम को बेहतर कर सके। ठीक है, तो हम लोग ना एक एक क्वेश्चन आपके बीच जो है गैस क्वेश्चन करके लाया है, तो बाबू अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखना, कोई क्वेश्चन को न छोड़ना, क्योंकि हम मिनिमम समय में सारे क्वेश्चन को सकराएंगे और सकराने का वादा भी किया है। ठीक है, तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किए हो तो क्लास को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से देखना, क्योंकि 20 से आप 25 मिनट में सारा क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलोगे। कहा क्या जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी प्राणी है? कहिएगा सर उभयलिंगी प्राणी कौन है? केचुआ। और आपके एग्जाम में हर एक साल आता है। ठीक है, केचुआ की जगह जोंक हो जाएगा, घबराना नहीं है। केचुआ की जगह जोंक हो जाएगा, फीताकिम्बी हो जाएगा, आपको घबराना नहीं है। ठीक है, चलोगे। कहा जा रहा है, कह रहे कंद किसका रूपांतरण होता है? बाबू रे कंद जो होता है किसका रूपांतरण होता है? आप कहेगा जड़ का रूपांतरण होता है। हाँ बिल्कुल सी हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को देखो, क्योंकि कल के क्लास में बेहतर करना है, कल के एग्जाम में बेहतर करना है, तो आज के क्लास में बेहतर करना होगा। कहा जा रहा है कि जेम्स यूलर निर्माण में किसमें होता है? जेम्स यूलर निर्माण जो होता है वो किसमें होता है बाबू? तो आप कहेगा स्पंज में होता है। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन पर टाइम नहीं लिया जाएगा, सारे क्वेश्चन को कम समय में कवर किया जाएगा। ठीक है, चलोगी। कहा क्या जा रहा है, इनमें से कौन जो होता है नर युग्म से संयोजन कर भ्रूण पोष बनाता है? कौन जो होता है नर युग्म से संयोजन कर भ्रूण पोष को बना लेता है? जल्दी लगाओगे तो आप कहेगा सर द्वितीय केंद्रक हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा 4 का, याद रखिएगा। चलो 5 नंबर क्वेश्चन में प्यारे बच्चों क्या कहा जा रहा है, देखो। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन जलीय जंगली घास है? जल्दी से लगा दोगे तो आप कहेगा सर हम जानते हैं जलीय जंगली घास जो होता है क्या होता है? आप कहेगा सर यहां जो हो जाएगा जलकुंभी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ऑप्शन सी होगा 5 का, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों इसका आंसर लगा दोगे, इसका आंसर लगाओगे। कहा क्या जा रहा है निम्नलिखित में से किस पौधे में स्वपरागन होता है? जल्दी से लगाओ प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेगा सर द्विलिंगी पौधों में स्वपरागन होता है। बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलोगे। यहां जो है 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस पौधों में करके प्रजातियों में जो होता है बीज का उत्पादन असंग जनन के द्वारा होता है? बीज का उत्पादन जो होता है असंग जनन के द्वारा होता है। जल्दी लगाओगे तो आप कहेगा सर, याद रखिएगा, एस्टेरिया हो जाएगा और घास हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, चलोगे। अगला क्वेश्चन देखो ना, 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि भ्रूण करके भ्रूण पोष क्या है? भ्रूण पोष क्या है? जल्दी लगाओगे। सर कहिएगा कि भ्रूण पोष जो होता है हम लोग जानते हैं, आप लोग जो जानते हैं त्रिगुणित होता है। और युग्मनज जो होता है ना, देखो युग्मनज, ठीक है, आप लोग अच्छे तरीका से देखो, युग्मनज जो होता है द्विगुणित होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो अगर युग्मनज पूछेगा तब द्विगुणित मारते, लेकिन भ्रूण पोष पूछा है तो त्रिगुणित हो जाएगा, 3n हो जाएगा, त्रिफ्लॉइड हो जाएगा। समझ में आया? ये जो होता है अगुणित जो होता है भ्रूण होता है, ये सब याद रखना। ठीक है ना, चलोगे। आप सब अच्छे तरीका से याद रखो हम जिस तरह बतला रहे हैं। ठीक है बाबू, इसका आंसर लगाओगे। कहा जरा इनमें से किसमें जो होता है जल द्वारा परागन होता है? किसमें जो होता है जल द्वारा परागन होता है? जलकुंभी में जल द्वारा परागन होता है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। कमल मारिएगा, गलत हो जाएगा। कमल में कीट परागन होता है, याद रखना। चलोगे। अगला क्वेश्चन देखो ना, 10 नंबर में क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है प्यारे बच्चों? कहा जा रहा है इनमें से जो होता है किसका पुष्पासन खाया जाता है? बाबू किसका पुष्पासन हम लोग खाते हैं? तो सेब का पुष्पासन खाते हैं। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 10 का ऑप्शन बिल्कुल बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। प्लीज आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, क्लास को लाइक करते रहिए प्लीज, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब भी करते रहिए। ठीक है, चलोगे। यहां जो है कहा क्या जा रहा है 11 नंबर क्वेश्चन में, गेहूं में परागन किनके द्वारा होता है? बाबू रे गेहूं में परागन किनके द्वारा होता है? जल्दी लगाओगे। हमने तो बतलाया था कि गेहूं में जो परागन हो जाएगा वो याद रखिएगा वायु के द्वारा हो जाएगा, ऑप्शन नहीं हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? आनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं? बाबू आनुवंशिक कूट में जो होता है वो कितना कूट होता है पता है? 12 का आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेगा सर हम जानते हैं 64 को होता है। कितना होता है? 64 को होता है। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा 12 का, याद रखिएगा। चलोगे। यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है जिब्रेलिन क्या है? जिब्रेलिन एक प्रकार का हार्मोन है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 13 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखना है तो याद रखना है। कल के क्लास में अगर बेहतर करना है तो आज आपको बेहतर बेहतर क्वेश्चन याद करके जाना होगा, समझ रहे हो ना? क्योंकि 70 क्वेश्चन रहेगा, 35 का ही टिक आउट करना है और बहुत आसान भी है। चलोगे। यहाँ कहा जा रहा है क्या? जनक के करके जनक के समान जीव प्राप्त हो सकते हैं। जनक के जीव जो है समान प्राप्त हो सकते हैं, युग्मनज में हो सकता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 14 का बाबू, याद रखिएगा। चलोगे। यहाँ जो है
15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि युग्मक का संचालन किनके द्वारा होता है। युग्मक का संचालन जो होता है, सॉरी, शुक्राणु का संचालन जो होता है किनके द्वारा होता है। आप कहेगा गुरुजी हम जानते हैं, यह जो होता है पूंछ के द्वारा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो ना, यहाँ 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, जब नर आकृति करके आकृति में मादा से भिन्न होता है तब कहलाता है। जब नर आकृति मादा से भिन्न होता है तब क्या कहलाता है, और हमने तो बतलाया है हो, इवन द्विरूपता कहलाता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 16 का, याद रखिएगा। चलोगे यहाँ जो है 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है हिमोकोरियल आपरा निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। हिमोकोरियल आपरा निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। आप कहेगा सर जी हम जानते हैं मानव में पाया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहा जा रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है। कौन होता है, और हमने प्यारे बच्चों बतलाया था ब्लास्टोसिस्ट होता है। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन अंतःगर्भाशय युक्ति हार्मोन मोचक होता है। आप कहेगा सर हमको पता है, LN20 होता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा निष्का, याद रखिएगा। चलोगे बी यहाँ जो है 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी। जल्दी लगाओगे, 2001 की पूछा जा रहा है और हमने बतलाया था लगभग 2%। बिल्कुल ऑप्शन सी होगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, और हमने बतलाया था डेमोग्राफी कहलाता है। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। हम लोग कोई भी क्वेश्चन पर टाइम नहीं लेंगे, सारे क्वेश्चन को कम समय में कवर करेंगे, ठीक है। चलोगे इसका आंसर लगाओगे, कहा जा रहा है कि शुक्राणु को सीधे शुक्राणु को अंडाणु में सम्मिलित करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण कहेंगे। बिल्कुल प्यारे बच्चों बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाना तुम सब। कहा क्या जा रहा है, देखो यहाँ कहा जा रहा है कि मेंडल के सिद्धांत को करके दोहराने वाला वैज्ञानिक कौन थे। मेंडल के सिद्धांत को दोहराने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था आप प्यारे बच्चों, तो आप कहेगा सर हम जानते हैं, हुगो क्या होगा, हुगो डिब्रिज, और क्या हो जाएगा कुरेशिस एवं सेरमक हो जाएंगे। बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। इस सारे क्वेश्चन को याद रखते चलना है, ठीक है। यहाँ जो है देखो प्यारे बच्चों 24 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ना युग्मक एवं विकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। युग्मक और विकर्षण के सिद्धांत को किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। जल्दी लगाओगे, आप कहेगा गुरुजी हम जानते हैं, यह जो है ना याद रखिएगा सेट क्या होगा, वेटसन और पनेट के द्वारा किया गया था। बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट होगा बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। क्लास को लाइक करते चलिएगा प्यारे बच्चों। इसका आंसर लगाओगे, कहा जा रहा है कि जब किसी उत्पत्ति करके उत्परिवर्तन से प्यूरिक के स्थान पर जो होता है पिरामिडिन स्थापित हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, आप कहेगा उसे हम लोग ट्रांसवर्सन कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो ना, यहाँ जो है क्या कहा जा रहा है 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि डीएनए करके जेड डीएनए से डीएनए अणु क्या कहलाता है। जेड डीएनए से अणु क्या व्यास होता है, कितना होता है, और हमने प्यारे बच्चों आपको बतलाया होगा, याद रखिएगा क्या होगा, 18 एक स्ट्रेन होता है। बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 26 का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एमआरएनए का निर्माण होता है। एमआरएनए का निर्माण कहां पर होता है प्यारे बच्चों, आप कहेगा केंद्रक में होता है, न्यूक्लियस में होता है। बिल्कुल ऑप्शन सी होगा 27 का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आरएनए के किस रूप की संरचना त्रिपर्णी जैसी होती है। आरएनए के किस रूप की संरचना त्रिपर्णी जैसी होती है, तो आप कहेगा सर टीआरएनए की। बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सैटेलाइट डीएनए का एक उपयोगी साधन क्या है। सैटेलाइट डीएनए का एक उपयोगी साधन जो है क्या है, आप कहेगा गुरुजी हमको पता है, ये हो जाएगा, याद रखिएगा क्या होगा, फ्रोसिस विज्ञान, जिसे हम लोग विधि विज्ञान के नाम से जानते हैं। बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छे तरीका से याद रखना, एक भी क्वेश्चन को न छोड़ना तुम सब, ठीक है। कहा जा रहा है क्या बाबू, कहा जा रहा है कि जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किनके स्तर पर होता है। जल्दी लगाओगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण, याद रखिएगा प्रतिलेखन क्या अनुवादन दोनों पर होता है। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन बाबू यहाँ 31 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, प्रतिकोडन या एंटीकोडन पाए जाते हैं। प्रतिकोडन या एंटीकोडन जो पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं, आपको कहना है टीआरएनए में। सर जी टीआरएनए में पर पाया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 31 का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, करे कि जंक डीएनए किनको कहा जाता है। जंक डीएनए जो कहा जाता है वो किनको कहा जाता है, जल्दी लगाओगे, कहिएगा सर नॉन कोडिंग क्रम को कहा जाता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 32 का,
याद रखिएगा। यहाँ 33 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है समकार्य संरचनाएं किनके परिणाम स्वरूप होता है, समकार्य संरचनाएं किनके परिणाम स्वरूप होता है, जल्दी से लगा दोगे। 33 का आंसर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर अभिसारी विकास का, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ जो है 34 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, पादपों तथा जंतुओं के बीच के कड़ी किसे माना गया है, पादपों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी जो होता है वो किसे माना गया है, यूग्लिना को माना गया है। बिल्कुल प्यारे बच्चों बी हो जाए, सी हो जाएगा, याद रखिएगा। प्लीज आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज बाबू क्लास को जो है बायो का क्लास देख रहे हो तो लाइक कर दो, लाइक कर दो, क्योंकि हमने बायो का इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच करा रखा है और करा भी रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें बाबू, तुम सबके लिए बहुत ज्यादा हम लोग मेहनत किए हैं, बहुत ज्यादा, और हमारे साथ तुम सभी मेहनत किए हो। ठीक है, तो आपका फर्ज बनता है क्लास को लाइक करना। कहा जा रहा है कि मनुष्य के विकास की आयु किनके द्वारा मापी जाती है, मनुष्य के विकास की आयु जो होता है वो किनके द्वारा मापी जाती है, आप कहेगा सर एज जो मापी जाती है रेडियोधर्मी डेटिंग के द्वारा मापी जाती है। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। चल प्यारे बच्चों इसका आंसर लगाओगे, यहाँ 36 का आंसर लगाओगे, डायनासोर है। डायनासोर क्या है, आप कहेगा सर विलुप्त सरीसृपी है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। प्यारे बच्चों इसका आंसर लगाओगे, यहाँ 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगा दोगे क्या, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक जो है किनके द्वारा लिखा गया है, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक जो है किनके द्वारा लिखा गया, चार्ल्स डार्विन कह देना। यानी प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन ये हो जाएगा 37 का हो, याद रखिएगा, याद रखिएगा सारे क्वेश्चन को, क्योंकि कल के एग्जाम में हूँ बहुत छपने वाला है। चलोगे, कहा जा रहा है मनुष्य के हाथ तथा चमगादड़ के पंख तथा हवेल के पनीर जो होता है व्यक्त करता है, क्या व्यक्त करता है, तो आप कहेगा सर असंग क्या हो जाएगा, समजात अंग को अभिव्यक्त करता है। बिल्कुल ऑप्शन डी होगा 38 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों 39 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नई प्रजाति के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक क्या होता है, नई प्रजाति के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक जो होता है वो तो परिवर्तन होता है। बिल्कुल प्यारे बच्चों बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस जो होता है में से किस रक्त कोशिका को पीएनएल कहते हैं, किस कोशिका को कहते हैं, जल्दी लगाओगे। आप कहेगा सर न्यूक्लिक क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिल को कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा 40 का प्यारे बच्चों सी होगा, याद रखना है आप सबको। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों 41 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बुंद संकरण क्या है, बुंद संकरण जो है क्या है, आप कहेगा सर हम जानते हैं क्या होगा, नियोमिया है, नियोमिया है। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा 41 का, याद रखना। चलोगे, यहाँ 42 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करती है, HIV जो होती है किस कोशिका को जो है आक्रमण कर देती है, तो टी हेल्पर कोशिका को, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पूरे वायरल मस्त वायरल क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अच्छे तरीका से देखना। ठीक है, अच्छे तरीका से देखना, कोई क्वेश्चन को न छोड़ना। चलो कि कहा जा रहा है विश्व एड्स दिवस जो है कब मनाया जाता है, विश्व जो होता है एड्स दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, और हमने बताया था 1 दिसंबर को, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 43 का प्यारे बच्चों डी आंसर होगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो ना, यहाँ 44 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विडाल परीक्षण ज्ञात करने किया जाता है, विडाल परीक्षण ज्ञात किया जाता है, जल्दी लगा दोगे, जल्दी लगा दोगे। आप कहेगा सर हम जानते हैं ये टाइफाइड से ज्ञात किया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलोगे, यहाँ जो है 45 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि शिस्टोसोमा जो होता है मध्य स्थान पोषक करता है, क्या पोषक करता है, शिस्टोगोमा को करता है। ठीक है, कौन करता है, तो आप कहेगा सर ये जो करता है ना घोंघा करता है। बिल्कुल ऑप्शन ए होगा 45 का, याद रखिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हड्डी तोड़ बुखार का वेक्टर होता है, हड्डी तोड़ बुखार का वेक्टर क्या होता है, तो आप कहेगा सर ये क्या होगा, एडिस हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 46 का बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलोगे, चलो यहाँ जो है प्यारे बच्चों कहा जा रहा है कि प्रतिरक्षी उत्पन्न करने वाला कोशिका जो होता है कौन होता है, प्रतिरक्षी उत्पन्न करने वाला कोशिका जो होता है प्यारे बच्चों कौन होता है, जल्दी से लगा दोगे। आप कहेगा सर बी कोशिका होता है। ठीक है, बी सेल होता है, ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा। समझ रहा है ना, कल के एग्जाम में धुआं करना है तो आज के क्वेश्चन को तोड़ फोड़ करना होगा। समझ रहा है, आज के क्वेश्चन को तोड़ फोड़ करो, कल के एग्जाम में धुआं करो। कहा जा रहा है कि संक्रामित पेयजल के फैलने वाला जो होता है रोग निम्नलिखित में से कौन है, निम्नलिखित में से कौन है, जल्दी लगा दोगे, जल्दी 48 का आंसर लगा दोगे। आप कहिएगा टाइफाइड है गुरुजी, ऑप्शन ए हो जाएगा 48 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 49 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि रक्त में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी का परस्पर क्रिया जो होता है अध्ययन जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, और हमने प्यारे बच्चों बताया था, याद रखिएगा सेलुलोजी कहलाएगा। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ 50 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बासमती चावल की कितनी किस्में भारत में उगाई जाती है। देखो तो कितना इंपॉर्टेंट है, कहिएगा सर बासमती चावल की
कहा जा रहा है और 27 को नहीं उगाई जाती है। कहेगा जी गुरुजी वही तो हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा, 50 का ऑप्शन सी होगा। याद रखिएगा बाबू रे, हमने 50 क्वेश्चन समाप्त किया अभी। चले आप लोग लाइक को नहीं कर रहा है, लाइक तो करो रे भाई, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, काहे नहीं करता है। देखो तुम सबके लिए वायरल क्वेश्चन की बात किया जा रहा है, तुम सब लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 51 नंबर क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है कि पादप करे के पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बनने की क्षमता को हम लोग क्या कहेंगे, पादप कोशिका से कहा जा रहा है। और आप कहिएगा सर जी उसे हम लोग याद रखिएगा बहुसतकता कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन प्यारे बच्चों बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, 51 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ना, देखो एक मिनट, हाँ आप कहा जा रहा है ना, टेटनस द्वारा उत्पन्न किए करके उत्पन्न विष किसे करके किसे प्रभावित करता है, किसे प्रभावित करता है। तो आप कहेगा सर ये जो होता है अनैच्छिक मांसपेशियों को जो है प्रभावित करता है। बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो ना, यहाँ जो है क्या कहा जा रहा है, 52 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, एड्स विषाणु में क्या पाया जाता है या एड्स विषाणु में क्या रहता है। आप कहेगा प्यारे बच्चों उसमें जो रहता है एक कुंडलिक आरएनए रहता है। बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट होगा बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। बबुआरे हम कोई क्वेश्चन पर टाइम नहीं ले रहे, सारे क्वेश्चन को कम समय में कवर कर दे रहे हैं। कहा जा रहा है तंबाकू की लत किनके कारण होती है, किनके कारण से होती है, तंबाकू की लत जो होती है किनके कारण से होती है, याद रखिएगा निकोटीन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों इसका आंसर लगाओगे 54 का आंसर क्या हो जाएगा, कहा जा रहा है घरेलू कचरा किस प्रकार के प्रदूषण का गठन करता है, जैव निम्नीकरण, यानी बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, 54 का ऑप्शन सी होगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। यहाँ जो है कहा जा रहा है बम्बे डक क्या है, बम्बे डक जो है बाबू क्या है। आप कहेगा सर जी हमको पता है मछली है, यह जो है एक प्रकार का मछली है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलोगे यहाँ 56 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि करके लाइसिन युक्त प्रचुर करके शक्ति रेड करके रेटन तथा प्रोटीना इनमें से किसकी किस्म होती है, इनमें से किसकी किस्म होती है प्यारे बच्चों, मक्का की किस्म होती है। बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। समझ रहा है ना, सारे क्वेश्चन को समझ रहा है। कहा जा रहा है बैल का वीर संचित रहता है, बैल का वीर जो होता है तरल नाइट्रोजन में संचित रहता है। बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलोगे 58 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है रेशम के धागों में कौन सा प्रोटीन होता है, रेशम के धागों में कौन सा प्रोटीन होता है। तो आप कहिएगा सर जी हम जानते हैं फ्रीबोइन होता है। बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलोगे 59 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन कब होता है, फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन जो होता है वो कब होता है, जल्दी लगाओगे। तो आप कहिएगा सर जब जो होता है बेस का विलोपन या निवेशन होता है। विलोपन मतलब क्या होता है, क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसफर होता है, याद रखना। ऑप्शन क्या होगा, ए करेक्ट हो जाएगा। चल प्यारे बच्चों इसका आंसर लगाओगे। कहा जा रहा है कि बोबल परिकल्पना जो होता है किसके द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया था, किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो आप कहेगा ग्रीक साहब के द्वारा। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो ना, यहाँ जो है 61 नंबर क्वेश्चन में कहा जल करे के फूटन जो होता है किससे बनता है, किससे बनता है। तो आप कहिएगा गुरुजी ये जो होता है प्लेट क्या होगा, प्लेट जो होता है टोनिक सेवाल से बनता है। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ 62 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पलियोट्रोपिक जीन कैसा लक्षण प्रारूप दर्शाता है, कैसा लक्षण को दर्शाता है प्यारे बच्चों। इसका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, विभिन्नता लक्षण प्रारूप को दर्शाता है। बिल्कुल बी हो जाएगा। चलोगे इसका आंसर लगाओगे निम्नलिखित में से कौन भारत की राष्ट्रीय जलीय पशु है, कौन जो है भारत के राष्ट्रीय जो है जलीय पशु है, जल्दी लगाओगे। आप कहेगा सर हम जानते हैं, क्या हो जाएगा, भारतीय पूछा जाए भारत की क्या होगा, नदी डफलिन हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ 64 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है, कौन शामिल नहीं है। आप कहेगा सर वनस्पति यानी प्राणी उद्यान हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखना प्यारे बच्चों। इसका आंसर लगाओगे प्यारे बच्चों, इसका आंसर लगा दो, क्या हो जाएगा आणविक कैंची जो डीएनए को विशिष्ट स्थल पर काटती है वह कौन है, वह कौन है। तो आप कहेगा सर प्रतिबंध, क्या होगा प्रतिबंध एंटोन्यूक्लियस है। बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 65 का, याद रखिएगा। यहाँ 66 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पीसीआर में करके प्रयुक्त टेक पॉलीमरेज का स्रोत जो होता है कौन होता है, पीसीआर में कहा जा रहा है। और हमने तो कितना बार बतलाया होगा, याद रखिएगा थर्मोफिलिक जीवाणु होता है। ऑप्शन बी होगा बाबू, याद रखना तुम सब। चलोगे अगला क्वेश्चन का आंसर लगा बबुआ। कहा जा रहा है क्या, कह रहे टेपिटल कोशिका होती है, टेपिटल कोशिका क्या होती है, कहिएगा सर बहुगुणित होती है। क्या होती है, बहुगुणित होती है। बिल्कुल डी हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है केला का उदाहरण है, केला किसका उदाहरण होता है, पता है रे बाबू। केला जो होता है अनिषेक फलन का उदाहरण होता है। बिल्कुल सी हो जाएगा, ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है खमीर का उपयोग कार्य उपयोग जो होता है किनकी तैयारी में की जाती है, खमीर का उपयोग किनकी तैयारी में की जाती है, एथिल एल्कोहल के। ऑप्शन
ऑप्शन डी हो जाएगा। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन है। कहा क्या जा रहा है कि मादा मनुष्य के मासिक चक्र में प्रभावित करता है। मादा मनुष्य के मासिक चक्र क्या प्रभावित करता है? आप कहेगा सर एलएच, एफएसएच और एंड्रोजन, ये सब जो होता है मादा हार्मोन है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्यारे बच्चों, हमने 70 क्वेश्चन को अच्छे तरीका से और मिनिमम समय में, पूरी कम समय में जो है हमने समाप्त किया है। ठीक है, तो आप इसको बतलाओ कितना आप लोग इतने से सही कर पाए हो। और कल के एग्जाम में अगर तोड़फोड़ करना है, धुआं धुआं करना है, तो आज के एग्जाम में तोड़फोड़ करना होगा। आज के इस क्वेश्चन को तोड़फोड़ करना होगा, तभी आप जो है कल के एग्जाम में धुआं धुआं करोगे। ठीक है, तो आप इस जो है 70 क्वेश्चन को अगर अच्छा से नहीं देखो तो अच्छे तरीका से जाकर देखो, क्योंकि मस्त वायरल क्वेश्चन हमने कराया है। ठीक है ना, और देखो कल के एग्जाम में आप लोग अच्छे तरीका से बैठिएगा और आप लोग जो है आधे घंटे पहले चले जाए, आधे घंटे पहले जाकर प्रवेश कीजिएगा। यानी 9:30 बजे से आपका परीक्षा है, तो बाबूरी आप लोग 8:30 बजे चला जाइएगा वहां पर। ठीक है, और 9 बजे के यानी आधे घंटा पहले एंट्री कर देना है उसमें। ठीक है, 9 बजे के पहले आपको एंट्री कर देना है। 9:01 हो जाएगा तो आपको जो है प्रवेश नहीं किया जाएगा, याद रखिएगा। और आप जो है दुआरी को जो है उसके फानते हैं, छरदवाली को फानते हैं, तो आपके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई किया जाएगा, सीधा कहना है। ठीक है, नोटिफिकेशन बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, तो आप जो है अपने नियत टाइम पर जाइएगा, क्योंकि कल जो है पहला दिन है। ठीक है, तो आप अच्छे तरीका से जाइएगा और माहौल को वहां से समझिएगा कैसा है कैसा ना है। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को, अच्छे तरीका से समझ के जाना तुम सब। ठीक है ना, तो देखो आप सबका क्लास जो है मेरा कैसा लगा। ठीक है, तो अच्छा लगा होगा तो क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है ना, और हमारे तरफ से आप सबको जो है बेस्ट ऑफ लक। आप जाकर अच्छे बेहतरीन जो है प्रदर्शन कल के क्लास में कीजिए, कल के एग्जाम में कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।